हमने इडाटन जंप के पिछले एपिसोड में देखा कि एक्स जोन में तबाही मचाने वाले असल में शो के डैड तकेशी यामाटो हैं। अपने डैड को बुरी ताकतों के कब्जे से निकालने के लिए शो ने उनके साथ एक इडाटन बैटल की रेस भी की। वो रेस हार गया और उसका प्लैटिनम एम्ब्लेम भी इंपीरियल एक्स के राइडर ने ले लिया। उसके बाद वो वहां से दूर चले गए। क्या अब शो और उसके साथी एक्स जोन को बचा पाएंगे? आखिर मिल ही गया। अब इस प्लैटिनम एम्ब्लेम के दम पर पूरी दुनिया मेरे कब्जे में होगी। मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। रुक जाइए डैड। डैड। ठीक हो? रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम शो? मत जाओ, तुम्हें काफी चोट लगी है, तुम उन्हें कभी नहीं हरा सकते। Another island emerges. The world falls apart. अब क्या करें? उनकी तो पूरी फौज है, हम उन सब से नहीं निपट सकते। हे, काबू, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं शो के डैड की तलाश में जा रहा हूँ। और क्या कर सकता हूँ मैं इंपीरियल एक्स पर कब्जा जमाकर उसकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मत जाओ, तुमने उनकी रेस देखी थी ना? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उनका कुछ बिगाड़ पाओगे? बकवास मत करो। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या? गाबू, मुझे बचाओ। ये क्या हो गया? आखिर कौन है ये? ये भी डार्क एम्ब्लम का शिकार बना एक नाइट है। शायद मेरे बदलने के बाद ये आजाद हो गया। कोई बचाओ! कोई बचाओ! ये सही नहीं है, हमें इनकी मदद करनी ही होगी। फिर से बुरे बन गए। मैं दाईं ओर वालों से निपटता हूँ। ठीक है, मैं बाईं ओर वालों को ठिकाने लगाता हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। शो, तुम ज्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करो। अरे नहीं, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। काबू, हमारी मदद करो। तुम कह रही हो तो करनी ही पड़ेगी। मुझे भी जाना है। तुम चुपचाप यहीं रहो। Just let's go! शो, रुक जाओ बड़े भाई। तुम लोग कुल मिलाकर कितने हो? ये लो! क्योइची, तुम अभी ज्यादा जोर मत लगाओ, इनसे हम निपट लेंगे। तुम आराम करो। ध्यान से सुनो, तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। ये तो पुलिस कैप्टन है ना? यहाँ आओ, जल्दी से यहाँ आओ। चलो एयरशिप्स में बैठ जाओ। उड़ा दो इन सबको और बन जाओ आधी तूफान। एरोप्लेन टोर्नेडो।
स्पेसशिप्स पूरी तरह से भर चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे सुनो, मिस यूकी, यहाँ वापस आओ, जल्दी करो। अगर हम लड़ते रहे तो फंस जाएंगे। चलो हम भी ब्लिप पे निकल चले। ठीक है शो, जल्दी चलो, हमें जाना है। गाबू, तुम कहाँ जा रहे हो? कितनी बार बताना पड़ेगा, मैं तुम्हारे डैड की तलाश में जा रहा हूँ ताकि उनसे इंपीरियल एक्स छीन सकूं। सीरियसली मत जाओ गाबू, बहुत खतरा है। बहुत खतरनाक है गाबू। चलो ब्लिप पे चलते हैं, हम यहाँ से साथ में जाएंगे। अब तो चाहे जो हो जाए, मुझे फिर से एक्स जोन पर राज करना है और उसके लिए मुझे इंपीरियल एक्स चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे डैड अभी डार्क एम्बलम की कंट्रोल में है। अगर तुमने अभी उनसे मुकाबला करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चुप रहो, तुम पहले ही अपने डैड से हार चुके हो, अब मुझे क्यों रोकना चाहते हो? हमें बचा लीजिए। ये फोर किंग्स? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें माफ कर दीजिए सर जी, मगर हम आपकी तलाश में आए थे, कसम से। हमें पता नहीं था ये सब होने वाला है। बड़े बेवकूफ हो तुम लोग। वो इधर ही आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ। गाबू हमें यहाँ छोड़कर चला गया। शो! हे शो, जल्दी करो। चलो तुम लोग भी बाइक पर बैठ जाओ। लेकिन जल्दी करो। ठीक है, थैंक यू। मैं आ गया। मैं भी। तुम लोग तैयार हो? रुको, वो मेरा शिकार है। थोड़ा सा और नीचे लेते हैं। बस एक ही मौका है मेरे पास। चलो चले। हिदायत! चलो! वो भाग गए। तुम लोग एक काम ठीक से नहीं कर सकते। सर जी, हम जानते हैं कि आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आप आगे हमारी जान बचाएंगे। आप हमें बचाइए सर जी। गाबू, थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। चलो, इसे तुम याद रखना। हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा है। थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। वो फिर से यहाँ तक भी आ सकते हैं, आपको सावधान रहना होगा। अगर हम इंपीरियल आइलैंड से दूर चले जाएं तो हमारे लिए खतरा भी थोड़ा कम हो जाएगा कैप्टन। सभी यूनिट्स ध्यान दें, हमें अब आइलैंड से दूर मेनलैंड की ओर जाना है। क्या बात है? उन्होंने हमें बचा लिया। सच, अब हम इस आइलैंड से जा रहे हैं। हाँ, जान बची। तुम्हें सचमुच लग रहा है कि तुम लोग बच गए हो? ये तो डार्क एम्बलम है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम वक्त रहते निकल गए। लेकिन अगर हमने शो के डैड को नहीं हराया तो ना एक्सोन बच पाएगा, ना उसके डैड फिर से पहले जैसे हो पाएंगे। हमें कोई उपाय सोचना ही होगा। फ्लेम काइजर। डैड, आप क्या
बना रहे हैं? इसका नाम है फ्लेम काइजर। जब तुम बड़े हो जाओगे तब इसे चलाना। ये मेरी बाइक है? सचमुच? अगर तुम मुझसे भी अच्छे एमटीबी राइडर बन जाओगे तब तुम एक दिन इसे चला सकोगे। आपसे भी अच्छा डैड? हाँ, मुझे उसी दिन का इंतजार है। उसके बाद हम दोनों साथ में बाइक चलाएंगे। तुम और मैं। फ्लेम काइजर हमें वहां ले जाएगी जहां हम चाहेंगे, जहां भी हम चाहें। मेरे डैड अचानक इतने बुरे कैसे बन गए? वो इस दुनिया को क्यों खत्म करना चाहते हैं? उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसे बन गए? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? शो। सुनो पायलट, तुम भी अब हमारे साथी हो। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं, इस दुनिया को साथ में खत्म करते हैं। मिस यूकी, शिप नंबर 3 बड़ी अजीब हरकतें कर रहा है, आप खुद देख लीजिए। शिप 3, जवाब दो शिप 3। कैप्टन, शिप 3 का पायलट मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा। लगता है कुछ गड़बड़ है वहाँ। क्या? कैप्टन, अगर आप हमें उनके करीब ले चलें, तो हम उस शिप पर कूद जाएंगे और उन्हें संभाल लेंगे। लेकिन नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें आसानी से संभाल लेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो, हम पर अटैक होने वाला है। कोई कहीं नहीं जाने वाला। पीछे हटो। अरे इसे देखो, ये तो वही लड़का है ना जिसके पास कभी प्लैटिनम एम्बलम था। तुम तो लूजर हो। ये क्या है? तुम तो बड़े ही कमजोर और लूजर हो। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर तुम भागना भी चाहो तो यहाँ से भाग नहीं सकते। लो, ये लो। तो तुम लोग ठीक तो हो ना? आप फिक्र मत कीजिए मिस यूकी, हमने मामले को अच्छी तरह से संभाल लिया है। बड़ी मुश्किल से बचे हैं हम तो उनका शिकार बनने ही वाले थे। कैप्टन, मिशन कंप्लीट। ठीक है, अब किसी सेफ जगह पर हम सब उतर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? वेल होगी। कहीं पानी के नीचे कोई ज्वालामुखी तो नहीं फट गया? मुझे इसी पल का इंतजार था। देखो, एक और आइलैंड, मगर वो पहले तो वहाँ नहीं था। ये क्या है? कहीं ये भी शो के डैड का काम तो नहीं है? हाँ मकोटो, ऐसा हो भी सकता है। मुझे तो लग रहा है कि ये उनका नया हेडक्वार्टर है। अगर हमने शो के डैड को फिर से नॉर्मल नहीं बनाया तो ये एक्स जोन के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। लेकिन तकीशी यामाटो को हराना इतना आसान भी नहीं है। उसके सामने तो एडाटन टूर्नामेंट का विनर भी नहीं टिक पाया, शो भी उसे नहीं हरा पाया। इंपीरियल एक्स बहुत ही पावरफुल है। अगर हम एक साथ मिलकर भी उसका सामना करें तब भी नहीं हरा पाएंगे। ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। बिना किसी की मदद के मैं उन्हें अकेला ही हरा सकता हूँ। तुम ये बताओगे कि तुम आखिर उन्हें हराओगे कैसे? उन्हें हराने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूँगा। मुझे तो बस किसी भी कीमत पर इंपीरियल एक्स चाहिए। तो तुम फिर से अपनी वही चालबाजियां करना चाहते हो? तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम अपने बच्चों वाले खेल से तकेशी को हरा दोगे? क्या कहा तुमने? फिर से कहो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम अपनी ब्लडी फैंग के दम पर तकेशी यामाटो और इंपीरियल एक्स को कभी नहीं हरा सकते।
अगर तुमने कोशिश भी की तो वो तुम्हारा कचूमर बना देगा। शट अप! चुप रहो, ये इस तरह झगड़ने का टाइम नहीं है। उल्टा हमें ये सोचना चाहिए कि तकेशी यामाटो को एक्स जोन को तबाह करने से कैसे रोकें। अच्छा एक बात बताओ, शो के डैड उस प्लैटिनम एम्बलम से क्या करने की सोच रहे होंगे? मुझे लग रहा है कि वो उससे इंस्टॉलेशन को एक्टिवेट करेंगे। कौन सा इंस्टॉलेशन? वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का मैकेनिकल इंस्टॉलेशन है। तकेशी यामाटो शायद अभी भी उसी जमाने की एक बहुत बुरी आत्मा के चंगुल में है। अगर उन्होंने उस इंस्टॉलेशन को एक्टिवेट कर दिया तो सदियों से कैद बुराइयां भी बाहर आ जाएंगी। वो उन्हें अपनी बुरी शक्तियों की मदद से आजाद करके एक्स जोन में भेजना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उसका असर सिर्फ एक्स जोन पर ही नहीं होगा, बल्कि वो दुनिया भी नहीं बचेगी जहाँ से तुम लोग आए हो। पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। क्या हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी? एक बात बताओ, तुम ये सब कैसे जानते हो होसुके? हे होसुके! तुम ठीक तो हो ना होसुके? आंखें खोलो। मैं अभी कुछ कह रहा था। क्या तुम फिर से वो सारी बातें भूल गए? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बड़े अजीब उल्लू हो। मेरे डैड क्या करना चाहते हैं? वो किस चक्कर में है? कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब वक्त आ गया है डार्क लाइट की उन पुरानी शक्तियों को जगाने का। मैं तुम्हें बुला रहा हूं डार्क लाइट। आओ और अपनी ताकत से इस दुनिया को तबाह कर डालो। वो देखो, वो क्या हो रहा है? मिस युकी, तुम लोग वो देख रहे हो? कोई है? मैं हाइपर ब्रेन का सेजी बोल रहा हूँ। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हाइपर ब्रेन? वो कहाँ है? उसे क्या हो गया है? अफसोस, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुँच रही। यहाँ पर बहुत सी जगह तबाह हो रही हैं। वजह कोई नहीं जानता। सब बर्बाद हो रहा है। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। जिस तक भी मेरा ये मैसेज पहुंच रहा है, तुम्हारी जान खतरे में है। हाँ, वो तो गोल्ड सेलेब रिजॉर्ट सिटी है। उसका भी बड़ा बुरा हाल हो गया है। उन लोगों को देख रहे हो? ऐसा मालूम होता है कि उनकी हालत भी कीकू जैसे ही है। कहीं इसकी वजह वो डार्क लाइट तो नहीं है? मेयर, पूरे शहर का कम्युनिकेशन नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा कैसे हुआ? खबर मिली है कि डार्क लाइट की वजह से कई जगहों पर बड़ी भारी तबाही आई है। तुम जल्दी से एक्स जोन पुलिस के कैप्टन के पास जाओ। उनसे पूछो कि ये सब क्या हो रहा है। सर, ये सब आखिर हो क्या रहा है? यही वक्त है। ये अब पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। दुनिया में कहीं कोई नहीं बच पाएगा। बुराई की उन शक्तियों की मदद से मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। वो देख रहे हो? क्या हुआ अयुमा? ये सब तो डैड का ही काम है। डार्क लाइट से बाहर आने के बाद तकेशी यामाटो पूरी तरह से शैतान बन चुका है। क्या कोई उन्हें दुनिया में तबाही मचाने से रोक पाएगा? शो और उसके दोस्त तो इंपीरियल आइलैंड से भागने में कामयाब हो गए, मगर अब उनके सामने एक और नई मुसीबत आने वाली है।
को लॉक करो और पिछले पहिए को ऊपर उठाकर 180 डिग्री पर टर्न करो। जंप उतना ही ऊंचा हो सकता है जैसा तुम्हारा एंगल होगा। तुम बाइक को जितना ऊपर खींचोगे उतना ही ऊंचा जंप कर सकोगे। मुझे तो लग रहा है कि हम इंपीरियल आइलैंड से भाग निकले हैं और इंपीरियल टावर में छुपने जा रहे हैं। यहाँ भी टीम एक्स है। मतलब तुम चाहते हो मैं टीम एक्स के साथ में इडाटन बैटल लड़ूं? मैं तैयार हूँ, मैं रेस करूंगा और भाई भी खुश हो जाएगा। अगला एपिसोड है इडाटन जंप द मैसिव अटैक, टीम एक्स वर्सेस इंपीरियल ड्रैगन। चलो इंपीरियल ड्रैगन।